नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज का चयनित मदर लिस्ट, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए 29/10/2020 का ये चयनित मदर लिस्ट है। आपको बता दें कि चयनित मदर लिस्ट का कोई भी लिंक नहीं है। आपको ये चयनित मदर लिस्ट उसी डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्ट से रिसीव करना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग भी प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के मदर लिस्ट के लिए प्रयागराज डाइट पर गए। हालांकि वहाँ पे 2 दिन 3 दिन तक उन्होंने लिस्ट तो नहीं दिया, लेकिन बार बार जाने के कारण वो भी परेशान हो गए और अंततः आज लिस्ट को प्रोवाइड करा ही दिया। तो हम लोगों ने वहाँ से फ़ोटो खींचा और इसका पीडीएफ बना के आपके पास इसको वीडियो के रूप में भेज रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का सफ़र कैसे शुरू हुआ पीडीएफ लेने का। तो हमारे सिविल लाइन से प्रयागराज की जो दूरी है 30 मिनट की है बाइक से। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले देख लेते हैं प्रयागराज का क्या क्या सीटें थी। 69,000 शिक्षक भर्ती और 31,000 में कितनी सीटें अलॉट हुआ है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपको 69,000 से संबंधित सभी न्यूज़ अपडेट प्राप्त होते रहें। तो 60 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रयागराज, यहाँ पे लिखा है प्रयागराज। 990 सीटें थी। 989 सीटों पर यहाँ पर 31,000 में अभ्यर्थियों को चुना गया है और कुल सीटों का 98.89% भर दी गई है यहाँ सीटें। तो 990 में 989 सीटें यहाँ पे भर दी गई हैं, यानी 98.89% अभ्यर्थी चयनित हैं। तो दोस्तों ये पहुँच गए हैं हम परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में टेट परीक्षा और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कराई है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। तेलंगाना में सचिव परीक्षा नियामक है। हाँ, PNP समझे। तो ये है बैंक रोड। यहाँ पर देखिए डाट पे पहुंचने से पहले यहीं पर उतरना पड़ेगा। प्रयाग रेलवे स्टेशन यहाँ से है और बैंक रोड से होता हुआ लोग पहुंच चुके हैं इंदिरा भवन। देखिए यहाँ पे चलो, तो यहाँ से इंदिरा भवन से अब पहुँचेंगे डाइट की ओर। लंबा सफ़र तय करते हुए डाइट इलाहाबाद पहुँच करके प्रयागराज की लिस्ट के लिए, और आखिरकार ये जिला प्रशिक्षण संस्थान पे पहुँच गए हैं प्रयागराज। और यहाँ पहुँचने के बाद निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सेंट एंथोनी में लिस्ट लगी है। अब हम लोग निकल लिए हैं सेंट एंथोनी कॉलेज के लिए, जहाँ पर लगी है लिस्ट। ये है सेंट एंथोनी कॉलेज, यहाँ से भी खाली हाथ। तो बेसिक शिक्षा परिषद पर जब पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ जो लिस्ट मिली है वो महिला अभ्यर्थी की मिली है। उनके पास पुरुष अभ्यर्थी वाली लिस्ट नहीं थी। उन्होंने कहा कि इसकी लिस्ट हम बाद में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीरियल क्रमांक दिया गया है, लिस्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कास्ट नेम और फिर गुणांक दिया गया है। तो यहाँ पे आशा देवी पहले स्थान पे हैं और इनका गुणांक है ओबीसी में 106.33। फिर है फूल कलिका, जो कि ओबीसी में है, 105.44 गुणांक है। और यहाँ पर नीचे आते हैं तो विमल पटेल का गुणांक ओबीसी फीमेल में है 103.28 विमला पटेल का। फिर यहाँ पे वंदना सरोज का जो गुणांक है फीमेल में एससी कैटेगरी में 100.75 गुणांक है। और नीचे आने पर यहाँ पे कुमारी अरविंद जो गुणांक है, कुमारी अरविंदा का जो गुणांक है 100.02 है। फिर नीता सिंह का गुणांक है 99.88। उसके बाद सुमन सिंह का गुणांक है 99.64 ओबीसी में ही। और सुनीता देवी का जो गुणांक है 98.90। जबकि आते हैं 26 स्थान पे, तो यहाँ पर जो गुणांक है, जय राम पिताजी का नाम है कमलेश गौतम, फीमेल एससी में 97.98। तो सीरियल क्रमांक यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों का सिर्फ दिया गया है, इसलिए 29 स्थान पर जब आते हैं तो उमा देवी का गुणांक जनरल कैटेगरी में शुरू होता है, जो कि गुणांक है 97.60। यहाँ पर सबसे अधिक गुणांक ओबीसी कैटेगरी की महिला का गया था और यहाँ से जनरल, और यहाँ पर देखिए एससी कैटेगरी का गुणांक था। लिस्ट में नीचे आते हैं 33 स्थान पे, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का गुणांक 97.10 गया है। 39वें स्थान पे जब आते हैं तो कंचन यादव का जो गुणांक है फीमेल ओबीसी में 95.4, तो ये है 41।
और यहाँ पर जब 41वें स्थान पे आते हैं कुमारी मंजू का, तो फीमेल ओबीसी में 94.98 है गुणांक। इसके बाद 45वें स्थान पर जब आते हैं जनरल कैटेगरी फीमेल का 94.25 गुणांक है। फिर उसके नीचे ओबीसी का 94.21, ओबीसी का 94.03 और फिर जनरल का 93.86 48वें स्थान पर गुणांक है। ये है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का महिला अभ्यर्थी चयनित लिस्ट है। ये मदर लिस्ट है जो कि प्रयागराज डायर से लिया गया है। यहाँ पर फीमेल ओबीसी का फिर गुणांक गया है 92.33। नीचे आते हैं ओबीसी 91.77 गुणांक गया है 64वें पॉइंट पर। फिर यहाँ पे 53वें स्थान पे आते हैं जनरल फीमेल 93.23 और इसके बाद 57वें स्थान पे आते हैं 92.73 गुणांक है। 60वें स्थान पे आते हैं तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी फीमेल 92.14 गुणांक है। इसके नीचे जब आते हैं 64वें स्थान पे विद्या सिंह जो कि गुणांक है यहाँ पर ओबीसी का 91.79। 65वें स्थान पे ओबीसी फीमेल का गुणांक है 91.77। 71वां स्थान पे आते हैं फीमेल ओबीसी 91.13 गुणांक है यहाँ पे। और 72वें स्थान पर गुणांक है शालिनी यादव का फीमेल ओबीसी में 91.08। ये है चयनित मदर लिस्ट महिला अभ्यर्थी का। फिर 73वें स्थान पे आते हैं ओबीसी 91.01। 75वें स्थान पे आते हैं ओबीसी 90.62। फिर 78वें स्थान पे आते हैं अर्चना सिंह का गुणांक है 90.37। उसके नीचे आते हैं 81वें स्थान पे संध्या शुक्ला का गुणांक जनरल कैटेगरी में 90.21 है। फिर नीचे आते हैं 87वें स्थान पे रीति का गुणांक है जनरल कैटेगरी में फीमेल में 89.80। 92वें स्थान पर आते हैं तो यहाँ पे सुनीता गुप्ता, पिता का नाम लालजी गुप्ता, इनका गुणांक है ओबीसी में 89.63। फिर नीचे आते हैं 94वें स्थान पे कल्पना देवी और बुद्धिराम, यहाँ फीमेल एससी का गुणांक 89.46। 99वें स्थान पे आते हैं तो यहाँ पर ओबीसी महिला 89.13 पर चयनित हैं। उसके नीचे 101 पर ओबीसी 89.09, फिर 102 पर 89.06 गुणांक है। 105 पर यहाँ पर पूनम यादव चयनित हैं ओबीसी में 88.85 गुणांक पर। 108 पर अंजुम आरा चयनित हैं, पिता का नाम अहमद अंसारी, ये चयनित ओबीसी में 88.51 पे। और राजकुमारी चयनित हैं 113वें स्थान पर ओबीसी एससी में 87.67 पर। एक 117 स्थान पर शशि सिंह ओबीसी 86.78 गुणांक है। 120 पर यहाँ पर ओबीसी 85.96 गुणांक है। 124 पर शिव कुमारी हैं ओबीसी 85.73 गुणांक है। 127 पर गुणांक है अनीता सिंह का जो कि ओबीसी फीमेल 85.46 गुणांक है। 128 पर नीलम का गुणांक है ओबीसी में 85.44। 129 पर ओबीसी 85.34, ओबीसी 85.25 फिर है ओबीसी का 85.13, फिर ओबीसी 84.99 गुणांक है। और उसके बाद जब आते 133 पे ओबीसी 84.75, 135 पर ओबीसी 84.56 गुणांक है। 136 पर ओबीसी 84.45 और 137 पर ओबीसी 83.45, 138 पर ओबीसी 83.32 और 140 पर ओबीसी है 83.10 गुणांक। नीचे 141 पर जनरल कैटेगरी 82.32, 142 पर यहाँ पर ओबीसी 82.03 गुणांक है। ये लिस्ट है अब दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी का। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी में ओबीसी का गुणांक दिव्यांग में
96.40 गया है। ओबीसी में 91.65 गया है। फिर दिव्यांग ओबीसी का 87.40 गया है। वहीं 8वें स्थान पर मेल जनरल दिव्यांग का गुणांक 87.17 गया है, जबकि 9वें स्थान पर मेल ओबीसी गुणांक है 85.44। यहाँ पे देखिए स्पेशल कैटेगरी भी शो किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं ये वाली। जबकि महिला कैटेगरी में यहाँ पर देखिए किसी में भी स्पेशल कैटेगरी नहीं दिया गया था, ये समान लिस्ट थी महिला कैटेगरी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर भी इस कैटेगरी में स्पेशल गुणांक दे वहाँ पर दिव्यांग पुरुष होते हैं। फिर देखिए मेल ओबीसी का 84.88, फिर जनरल का यहाँ पे एचआई 75.55, ओबीसी 74.83, फिर जनरल का विजुअल वाले में 71.23, जनरल विजुअल 68.72, जनरल विजुअल 68.50 और जनरल विजुअल 66.74 गुणांक है। ओबीसी का विजुअल में 65.63 गुणांक है। ये लिस्ट है हम महिला दिव्यांग अभ्यर्थी प्रयागराज का, जहाँ पे महिला अभ्यर्थी का गुणांक ओबीसी में 75.14, ओबीसी में ही 72.15, जबकि जनरल 69.26 और जनरल का 68.65 गुणांक है। ये है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महिला अभ्यर्थी यानी 29/10/2020, जो कि प्रथम काउंसलिंग हुआ है 31,277 का चयनित मदर लिस्ट। यहाँ पे आपको बता दें ये टोटल पेज महिला अभ्यर्थी, दिव्यांग पुरुष और दिव्यांग महिला का ही है। पुरुष अभ्यर्थी का लिस्ट नहीं मिला है प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद से, डायट से वहाँ पर जो फाइलें थी वो बंद करके भेज दी गई थी, इसलिए नहीं मिला। तो ये पूरी लिस्ट है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।